हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे वर्ग निकालना, जो कि 5 सेकंड में उसका आंसर मिल जाएगा हमको ट्रिक से। तो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको समझेंगे तो 5 सेकंड में हम वर्ग निकाल लेंगे। तो एक एक करके हमने कई भागों में इसको बांट लिया है, अलग अलग इसके टाइप्स ले लिए हैं। तो पहला हम देखते हैं क्या है। इकाई के स्थान पर शून्य वाली संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना। अगर इकाई के स्थान पे 0 है, शून्य है, तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। और इसमें हमको ये देखना है केवल 2 अंकों का देखना है। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो जैसे 10 है, 20, 30, 40 और 50, 60, 70, इस प्रकार से 80, 90 और 2 अंकों तक हो गया। और बाकी 0 वाला 100 भी हो जाए तब भी हम निकाल सकते हैं। 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए। तो इस प्रकार से अगर इकाई के स्थान पे शून्य मिल जाए तो 0 मिल जाए, तो ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना हो तो 2 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमने 5 सेकंड लिखा है तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे और सीधे आंसर हमको मिल जाएगा। तो हम जानते हैं कि छोटी संख्या है तो 10 होता है। तो जब कभी ऐसा दिया गया हो और वर्ग निकालना हो और यहाँ एक 0 है, तो पहले जो ये समझिए कि ये 0 नहीं है। तो 0 अगर ना समझा जाए तो केवल 1 है, तो 1 का केवल स्क्वायर करिए तो 1 एकम 1 मिलेगा। अगर यहाँ एक 0 है तो हमको यहाँ 2 0 लगा लेना है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 20 है, इसका वर्ग करना है। तो जब इसका वर्ग करना होगा तो 0 को हम ना के बराबर समझेंगे, केवल 2 समझेंगे कि 2 है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4 मिलेगा और 0 1 है, इसलिए हमको यहाँ 2 0 लगा देना है, ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पर है 30, तो 30 को केवल 3 समझें और 3 जब समझेंगे तो 3 त्रिका 9 होगा और ये 1 0 है, इसलिए यहाँ हमको 2 0 लगा लेना है, ये इसका हो जाएगा। अगला यहाँ 4 है, तो 0 को ना के बराबर समझिए और केवल 4 को हम देखेंगे। तो इसका अगर वर्ग करना है तो 4 चौक 16 और 1 0 है, इसलिए हमको यहाँ 2 0 लगा लेना है। 50 है, तो इसका वर्ग करेंगे तो 25 होगा और यहाँ 1 0 है, इसलिए हमको 2 0 यहाँ लगा लेना है, ये इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही 60 है, इसका वर्ग करना है तो हमको 6 मान लेना है, 6 छाक 36 और ये 0 यहाँ 1 है, इसलिए यहाँ हमको 2 लगाना है, ये इसका वर्ग हो जाएगा। मुश्किल से बस 2 सेकंड लगते हैं और सीधे हम निकाल लेते हैं। और 70 दिया है, 70 का वर्ग निकालना है। तो वर्ग निकालने के लिए 0 को ना समझिए कि केवल 7 है। अगर 1 0 है तो 7 सतें हमको मिल जाएगा 49 और 1 0 है, इसलिए हमको यहाँ 2 0 लगा देना है। ऐसे ही 8 है, 80 दिया गया है तो इसको 8 मानिए और 8 28 हो जाएगा। 1 0 है, इसलिए 2 0 यहाँ लगा लेना है। 90 का वर्ग करना है, 9 9 81 हो जाएगा। 1 0 है, इसलिए 2 0 यहाँ पर हमको लगा लेना है। अब जब आता है 100, तो यहाँ भी हमको इन दोनों 0 को ना समझें और यहाँ पर जब इसका वर्ग करेंगे तो केवल 1 का वर्ग करिए तो 1 एकम 1। अब हमको यहाँ ध्यान देना है कि जब 1 0 था तो हम 2 0 यहाँ लगाते थे। अब यहाँ 2 0 हैं तो हमको 4 0 यहाँ लगाना होगा, ये इसका वर्ग हो जाएगा 100 का। ऐसे ही 200 का है तो इसमें भी वही करना है, 2 दूनी 4 लिख लिया। अब यहाँ पर 2 0 हैं, इसलिए हमको यहाँ पर 4 0 लगाना होगा। ऐसे ही 300 है, तो इसका वर्ग करना है तो हमको यहाँ 3 पर अगर करें तो 3 त्रिका 9 और 2 0 हैं, इसलिए यहाँ पर हमको 4 0 लगा लेना है। ऐसे ही कोई भी संख्या हो, 5 है, इसका वर्ग करना है 500 का तो 50 25, 2 0 हैं, इसलिए हमको यहाँ पर 4 0 लगा लेना है। तो इस प्रकार से हम
जब शून्य दिया गया होगा, 0 दिया गया होगा इकाई के स्थान पे, तो ऐसे हमको वर्ग निकालना है। मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे और वर्ग निकाल पाएंगे। तो अगला हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 5 होने पर वर्ग ज्ञात करना। तो इकाई के स्थान पे अगर 5 होगा तो वर्ग कैसे निकालेंगे? जैसे हमने लिख लिया, कुछ संख्याएं लिख लेते हैं, जैसे 25 लिख लिया, 35 लिख लिया, 45 और लिख लेते हैं 55 और 65, 75 और 85, 95। तो इस प्रकार से जब इकाई के स्थान पे 5 होगा तब हम इसका वर्ग कैसे निकालेंगे? तो इसका वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको सही से समझेंगे। इकाई के स्थान पे जो 5 दिया है, पहले हमको इसका वर्ग करना है। इकाई के स्थान पे जो 5 दिया है इसका वर्ग करेंगे तो 50 25 होगा। 25 को हमने लिख लिया, 25 आया तो 25 ही सीधे लिख लेंगे। अब आगे अंक जो 2 दिया गया है तो 2 से 1 बढ़ाएंगे, तो 2 से 1 बढ़ाएंगे तो 3 होता है, तो 2 से 1 बढ़ाकर गुणा कर देना है, तो 2 3 6। इस प्रकार से ये इसका हमको वर्ग मिल जाएगा। ऐसे ही अगला 35 है, तो हमको इसका वर्ग निकालना होगा। तो क्या करेंगे, इकाई पे 5 है तो 50 25, 5 का वर्ग किया 25 आया, 25 लिख लिया। यहाँ पर इकाई दहाई पर है 3, तो 3 से 1 बढ़ाएंगे तो 4 होगा, तो 3 चौक 12 यहाँ लिख देंगे, ये इसका वर्ग हो जाएगा। मुश्किल से 2 सेकंड लगते हैं। और 45 है तो 45 का वर्ग निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, 5 दिया है तो 50 25 लिख लेंगे। यहाँ 4 है तो 1 बढ़ा के गुणा कर लेंगे, तो 4 पंचे यहाँ हमको मिल जाएगा 20, तो ये इसका हो जाएगा वर्ग। अगला है 55 का, तो 50 25, तो यहाँ 50 25 लिख लिया और यहाँ 5 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 6 होगा, तो 5 छक्का 30, ये इसका हो जाएगा वर्ग। अगला 65 है, तो यहाँ इकाई के स्थान पे 5 है तो ये हो जाएगा 50 25 और 6 दिया गया है तो 1 बढ़ाकर गुणा कर देंगे, तो 6 सते, अगला है 7, तो 6 सते 42, ये इसका वर्ग हो जाएगा। अगला यहाँ दिया है 75, तो 75 का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो हमको 5 दिया है तो 5 का गुणा करेंगे तो 50 25 मिलेगा, और 7 है तो 1 बढ़ाएंगे तो 8 होगा, तो 7 8 हमको मिल जाएगा 56, तो 5625 इसका वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही 85 दिया गया है, तो इसमें हमको 5 का गुणा करेंगे तो 25 आएगा, 50 25 और 8 से 1 बढ़ाएंगे तो 9, 8 9 यहाँ हमको मिल जाएगा 8 9 72, ये इसका वर्ग हो जाएगा। 50 25 लिख लेंगे। 25 लिखने के बाद अगला है 9, तो 1 बढ़ाएंगे 10, 9 दहम यहाँ हो जाएगा 90, तो इस प्रकार से ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो जब कभी भी इकाई के स्थान पे 5 हो, उसका वर्ग निकालना हो, तो सीधे हम ऐसे निकालेंगे। मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, 5 सेकंड बताया है, 2 ही सेकंड में कर लेंगे। जब 1-2 बार इसको करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, मात्र 2 सेकंड लगेंगे और उसका आंसर निकाल पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जब 0 होगा तो कैसे निकालेंगे, और इकाई के स्थान पे जब 5 होगा तब कैसे निकालेंगे। इसके बाद वाला हमको बहुत ही अच्छे से समझना है। उसमें चाहे 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो इकाई के स्थान पे, तब कैसे निकालेंगे, तो अगला देखते हैं। अगला टाइप ये जो है सभी में लागू होगा, इसलिए इसको अच्छे से समझना होगा कि इकाई के स्थान पर कोई भी अंक होने पर वर्ग ज्ञात करना। लेकिन ये बात केवल 2 अंकों तक हो रही है कि 2 अंकों तक अगर संख्याएं हैं उनकी बात हो रही है। तो इकाई के स्थान पर कोई भी अंक होने पर वर्ग ज्ञात करना। तो जब कोई भी अंक होगा, जैसे हम लिख लेते हैं 23, उसके बाद लिख लेते हैं, मान लेते हैं 36 लिख लेते हैं, या 47 लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 58 लिख लेते हैं, फिर कुछ भी लिख लें, हम 86 लिख लेते हैं। तो इनका जब हमको वर्ग निकालना होगा
इनकी घात 2 करेंगे, इनका वर्ग निकालना होगा। 23 का 23 से गुणा करना होगा। वर्ग का मतलब तो जानते ही हैं कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा होना। तो 23 जो दिया है इसका मतलब ये है 23 गुणे 23, और जब 23 का गुणा 23 से होगा वही उसका वर्ग होता है। इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझना होगा कि ये जो दिया गया है यहाँ पर 23 स्क्वायर, तो 23 की घात 2 है। जब हमको इसको निकालना होगा तो इसमें हमको क्या करना है, इकाई के स्थान पे जो दिया गया है 3, तो पहले हमको इसका वर्ग करना है। तो 3 त्रिका होता है 9, 3 त्रिका 9, तो हम 9 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से ये पूरा सब गुणा कर लेंगे ऊपर से नीचे तक, घात के साथ भी पूरा गुणा कर लेंगे। चाहे हम इधर से कर लें 2 3 6 दूनी 12, या हम 2 3 6 दूनी 12 इधर से गुणा कर लें। तो 2 3 6 दूनी 12 और 12 के 2 लिख लेंगे। हासिल हमको मिला 1। अगला अंक है 2, अब इसका वर्ग करेंगे। 2 दूनी 4 और ये एक हासिल हो जाएगा 5। इस प्रकार से 529 ये हमको इसका वर्ग मिल जाएगा। अगला है 36 स्क्वायर। तो पहले 6 का वर्ग करना है। तो 6 छहाक 36, 6 छहाक 36 के 6, हासिल में हमको मिला 3। फिर एक तरफ से सभी का गुणा करेंगे, इधर से या इधर से। तो 3 छक 18 दूना 36 और हासिल 3 मिले थे। तो 36 और 3 जोड़ेंगे तो 36 और 3 हो जाएगा 39, और हासिल हमको फिर 3 मिल जाएंगे। इस प्रकार से अगला अंक 3 जो दिया है इसका वर्ग करेंगे। 3 त्रिका 9 और 9 3 12, तो यहाँ हमको मिल जाएगा 1296। ये इसका आंसर मिलेगा। 36 का 36 से गुणा होगा तो हमको ये मिलेगा। अगला है 47 का गुणा सब 47 से होगा। 47 का वर्ग निकालना होगा। तो इकाई के स्थान पे 7 दिया है, तो 7 का वर्ग करेंगे। तो जब 7 का वर्ग करेंगे तो 7 सते हमको मिलेगा 49, 7 सते 49, और हासिल मिले हमको 4। उसके बाद अगला, चाहे हम इधर से, दूसरा स्टेप ये होता है सभी का गुणा करना होता है। तीसरे में फिर ये जो रह गया है इसका वर्ग करके जो हासिल होगा जोड़ लेना है। तो 7 सते 49 कर लिया, 49 के 9 हासिल आए 4। फिर 7 और 4, 7 चौक 28 दूना, अब 28 दूना हमको गुणा कर लेना है। तो 7 दूनी 14 चौको 56, या 28 दूना 56। तो चाहे जिधर से गुणा कर लो, पूरे का गुणा करना है। इसका इससे, इसका इससे, सभी का गुणा ऐसे कर लेना है। तो 7 दूनी 14, 14 चौको 56, और हासिल है 4, और 56 4 होता है 60। 56 4 60, और हासिल आएंगे अब 6। उसके बाद ये जो इकाई पे दहाई पे रह गया है 4, तो 4 चौक हो जाएगा 16, 16, और ये जो हासिल है 6, तो 16 6 हो जाएगा 22। इस प्रकार से 2209 ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम इसमें समझा रहे हैं इसलिए इसमें टाइम लग रहा है, और बाकी 5 सेकंड से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगेगा जब इसको समझ जाएंगे। तो 8 का गुणा 8 से करेंगे। 8 28 64 के 4, हासिल आएंगे 6। फिर 8 पंचे 40, और 40 दूना 80, 80 और 6 86 के 6, हासिल आए 8। और 50 25, 25 और 8, 25 और 8 हो जाएगा 33। 25 और 8 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 33। तो 3364 ये इसका वर्ग हो जाएगा। अगला है 86। 86 का वर्ग निकालना है। तो 6 छाक 36 होता है, 36 के लिख लेंगे 6, हासिल आएंगे 3। और 8 छंग 48, 48 दूना, मतलब इधर से हम गुणा कर लें या इधर से गुणा करें, सभी का जब गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 8 96, या 8 छंग 48 दूना 96। तो पहले स्टेप में तो इसका वर्ग किया जाता है। तो 6 छाक 36 के 6 लिखा, हासिल आया 3। अब सभी का गुणा कर लेना है, सभी का, इसका इससे, इसका इससे।
तो 8 छंग 48 दूना 96 या 6 दूनी 12 आठे 96, तो 12 आठे 96 और 3 12 आठे 96 हुआ और 3 जब जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 99 और हाथ से लाएंगे 9। फिर 8 अठाई 64, 64 में 9 जोड़ेंगे 73। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। और ऐसे ही चाहे जिस संख्या का निकालना हो तो हम वर्ग निकाल लेंगे। मान लेते हैं 73 का निकालना है, तो इसके लिए 3 त्रिक 9 हो जाएगा और 7 त्रिक 21, 21 दूना 42 के 2 हाथ से लाए 4 और 7 सत्ते 49, 49 और 4 हो जाएगा 53। तो इस प्रकार से ये इसका 5329 ये इसका वर्ग हो जाएगा। तो किसी का भी हम वर्ग निकाल सकते हैं, मात्र 5 सेकंड में ऐसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऐसे ही क्वेश्चन लेकर, ऐसे ही अंकों को लेकर प्रैक्टिस करिए बार बार। तो मात्र 2 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। आगे आगे ये सभी काम आएंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करिए और अगर अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।